हेलो। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग उसका जो भाग 2 है उसका अध्ययन करेंगे। भाग 1 से हमने 6 अध्याय का अध्ययन ख़त्म कर चुका है। अब हम लोग भाग 2 में थोड़ा सा ध्यान देंगे। और भाग 2 में जो पहला पाठ है वो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस हालत में थी। क्योंकि अंग्रेज़ों ने, आप लोग जानते हैं कि 200 वर्षों तक शासन किया, और 200 वर्षों का शासन के दौरान उन्होंने हमारे देश से अथाह धन और संपत्ति लूट के अपने देश में ले गए, और हमारे देश के विकास के लिए उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया, जिससे कि जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत दयनीय स्थिति में थी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। और ये आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिश राज्य था, 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। और उसके बाद जब 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो ये एक अर्ध विकसित राष्ट्र था जो कि बिल्कुल ही गतिहीन था, और यहाँ की अर्थव्यवस्था विभाजित थी। जो अधिकांश जनसंख्या थी वो निर्धन थी। कृषि हमारा बहुत पिछड़ा हुआ था, पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था, और आधारभूत उद्योग जो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उनका बिल्कुल भी अभाव था। क्योंकि ब्रिटिश जो शासक थे उनका 2 उद्देश्य था। पहला तो हमारे देश से कच्चा माल लेके जाना अपने देश में, जहाँ की उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी और उद्योग धंधे वहाँ के विकसित हो रहे थे। तो वहाँ के लिए कच्चा माल हमारे देश से लेके जाना पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था, ब्रिटेन में जो उद्योगों में सामान निर्मित हो रहा था उसको लाकर हमारे देश में बेचना, हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके जाना, उससे वस्तुएं बनाना और उसको महंगे दामों में हमारे देश में ही बेचना। तो ये उनका मुख्य उद्देश्य था। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंग्रेज़ों ने जो आर्थिक नीति बनाई उसकी विशेषता थी कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो खाद्य फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलें जैसे कपास, जूट आदि का उत्पादन करें। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने जो भू राजस्व प्रणाली अपनाई थी, जैसे कि जमींदारी प्रथा, उसके कारण किसानों को अपनी व्यापारिक फसलों के अधिकांश भाग को बाज़ार में बेचना पड़ा और उसको इंग्लैंड में निर्यात किया जाने लगा। ब्रिटिश शासन की नीति के फलस्वरूप भारत की हस्तकला और जो लघु उद्योग था वो लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी नीति अपनाई। और ब्रिटिश शासन में कच्चा माल इंग्लैंड को निर्यात किया जाने लगा और इंग्लैंड से तैयार माल को भारत में लाकर बिक्री किया जाने लगा, और यही ब्रिटिश शासन का उद्देश्य था। तो जिसके कारण ये परिणाम हुआ कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एकदम निर्धन हो गई, गतिहीन हो गई और पिछड़ी हुई कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बनकर रह गई। ब्रिटिश शासन का प्रत्येक कदम और प्रत्येक नीति का एक ही उद्देश्य था कि वो भारत का शोषण करना, हर प्रकार से शोषण करना। यदि रेलों का भी विकास किया गया तो इसका उद्देश्य था कि जो इंग्लैंड के कारखाने में बने हुए माल के लिए बाज़ार का विस्तार करना, भारत के दूर दूर से कच्चे माल को एकत्रित करना और उसको इंग्लैंड में लेके जाना। तो इस प्रकार से हमारे देश की स्थिति बहुत दयनीय थी, और हमारे देश के कारण ही इंग्लैंड की स्थिति में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। तो आइए देखते हैं और क्या क्या स्थितियां थीं। सबसे पहले स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का अध्ययन करेंगे, और उसके 5 बिंदु हैं जिसमें से हम लोग आज 2 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला, अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्रता के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी
वो अर्ध विकसित थी। MP टोडारो के अनुसार अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें जीवन स्तर बहुत नीचा होता है, निर्धनता होती है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है, आर्थिक विकास की दर धीमी होती है, उपभोग का स्तर बहुत ही निम्न होता है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब होती हैं और मृत्यु दर जन्म दर ऊंची रहती है और विदेशी अर्थव्यवस्था पर वो निर्भर रहते हैं। तो ये है अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता, और जो कि उस स्वतंत्रता के समय हमारे देश की थी। तो पहला था हमारा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, और अर्ध विकसित होने का प्रमुख कारण यह भी था कि हमारा देश कृषि प्रधान है और हमारे देश की कृषि जो है वो बहुत ही पिछड़ी हुई थी। भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। राष्ट्रीय आय का 50% भाग कृषि से प्राप्त होता था और कृषि की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी बहुत कम थी। तो 1947 में भारत में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 110 किलोग्राम थी, जबकि उसी समय जापान में, जो बहुत ही छोटा सा देश है, 748 किलोग्राम थी। हमारे देश में 110 एक हेक्टेयर में और जापान में 748। दूसरा देखेंगे अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था बोलने के कारण क्या था कि हमारे यहाँ उद्योगों का बहुत कम विकास हुआ। हमारे देश के बड़े उद्योग जो भोग वस्तुएं जैसे कपड़ा, चीनी, माचिस का उत्पादन करते थे। भारी उद्योग तो बहुत कम थे। भारी उद्योग किसको बोलते हैं? जिसमें मशीनरी, पेट्रोलियम, लौह इस्पात, इसके कारखानों को भारी उद्योग बोलते हैं। आधारभूत उद्योग भी बोलते हैं। ये तो बहुत ही कम थे। उद्योगों में भी छोटे तथा पिछड़े उद्योग बहुत ज़्यादा थे। 1947 में भारत में सीमेंट का उत्पादन 26 लाख टन था, जो कि बहुत कम कहा जा सकता है। उसके बाद अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था इसलिए भी कहा जाता है कि उस समय प्रति व्यक्ति आय बहुत निम्न थी, लगभग 230 रुपये थी। लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, अधिकांश जनसंख्या गरीब थी और लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और 90% जनसंख्या अशिक्षित थी। तो भारत का जीवन स्तर बहुत निम्न था, इसीलिए इसको अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था कहा गया। उसके बाद निरक्षरता बहुत ज़्यादा थी हमारे देश में, क्योंकि अर्ध विकसित देश जो होते हैं वहाँ अशिक्षा बहुत ज़्यादा होती है। अशिक्षा से ही निर्धनता उत्पन्न होती है। अशिक्षा के कारण ही कृषि तथा उद्योग में नई तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए भारत को एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था कहा गया। इसलिए भी कहा गया अर्ध विकसित क्योंकि शहरों में जनसंख्या का बहुत कम अनुपात था। भारत में स्वतंत्रता के समय अधिकांश लोग गांव में रहते थे और केवल 14% जनसंख्या शहरों में रहती थी, मतलब 86% जनसंख्या लगभग गांव में रहती थी और 7 में से 6 व्यक्ति गांव में रहते थे और केवल 1 व्यक्ति शहर में रहता था। और गांव के लोगों को बहुत कम सुविधाएं प्राप्त होती थी, निरक्षर रहते थे वो, इसीलिए जीवन स्तर भी बहुत नीचा था। आधारभूत संरचना का बहुत कम विकास हुआ था, जैसे कि बिजली, यातायात, संचार, इसकी सुविधा का बिल्कुल अभाव था, इसीलिए उस समय हमारी अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित थी। और आखिरी जो था इसका विशेषता कि आयात पर ज़्यादा निर्भरता थी। हम लोगों के पास पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता था, तो हम लोगों को विदेशी मशीनरी और उत्पादन के अन्य साधनों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसके बाद दूसरा बिंदु देखेंगे हम लोग कि गतिहीन अर्थव्यवस्था थी हमारे देश की। अर्ध विकसित तो थी ही, गतिहीन भी थी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बहुत कम था। जैसे हम लोग देखें 230 रुपये प्रति व्यक्ति। जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण बहुत कम था। कृषि पर निर्भर रहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लगभग 70%। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी।
उसके बाद हमारे यहाँ की जो तकनीक थी, परंपरागत कृषि तकनीक को हम लोगों ने अपनाया था और उसमें कोई सुधार नहीं आया था। केवल किसानों के पास लकड़ी का हल और पतले दुबले बैल थे जिससे ही वो कृषि का कार्य करते थे। और उस समय वहाँ पर अपने देश में बहुत भयानक अकाल भी पड़ा जिससे कि लाखों लोग भूख से मर गए। और इसीलिए ये सिद्ध होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था गतिहीन थी। चौथा, कमज़ोर औद्योगिक ढांचा था। ब्रिटेन शासन से पूर्व भारतीय दस्तकारी उद्योग काफ़ी उन्नत थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने चालाकी से उनको बंद करवा दिया और कपड़ा, चीनी, पटसन उद्योग स्थापित तो हुए, लेकिन आधारभूत उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। तो इस प्रकार औद्योगिक ढांचा कमज़ोर था और जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था गतिहीन।